हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारी क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी के लिए री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लास होगी। और इसमें कि हम पहला जो टॉपिक लेंगे वो हिंदी वर्णमाला लेंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं ये सब यूपीएसआई 2021 के कंप्लीट प्रीवियस पेपर हैं और इसमें 75 क्वेश्चन हैं। तो आप इसे अगर कंप्लीट करते हैं एक एक सीरीज करके, आज जैसे हम लोग वर्णमाला स्टार्ट करते हो, इससे बाहर आपका वर्णमाला में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला की ये पहली सीरीज और हिंदी की भी पहली सीरीज। ठीक है, तो हमारा ये पहला जो क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 52 होती है। इसकी हम जो नीचे व्याख्या दे रखी है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, ये तो सभी को पता होगी। 52 होती है वर्णों की संख्या। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसे हम वर्ण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है और वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। ठीक है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, गुरु स्वर, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बाहर आपका हिंदी से वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं हम लोग। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है। संवृत्त स्वर जो होता है ऑप्शन नंबर बी बड़ी ई में होता है। इसकी व्याख्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद हो जाता है, जो बंद हो जाता है, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, इसमें मुंह खुलता नहीं है, तो इसे संवृत्त स्वर कहलाते हैं। हिंदी में संवृत्त स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। आपको ये ध्यान रखना है, संवृत्त स्वर में मुंह ज़्यादा खुलता ही नहीं है। आप बोल के देखना, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी बड़ी ही हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। जो स्वतंत्र से बोली जाती हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई कुछ नहीं होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब आइए देखते हैं 11 कौन कौन सी हैं। आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ तथा औ। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, 3 स्वर प्रकार होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी है, यह भी आपने देखा है, ऑप्शन नंबर ए 11 हो जाएगी। ठीक, 7th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जो कि इस साइड में है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, देखो फिर रिपीट हो गया, ये आपका 2017 में आया हुआ है, निरस्त हो गया था 2017 का पेपर। ठीक, इसमें हम ऑप्शन नंबर ए, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ला कैसी है, पार्श्विक, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। ला प्रयत्न के आधार पर पार्श्विक ध्वनि है। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में आंतरिक वायु प्रवाह मुख विवर में जीवा के द्वारा किसी स्थान पर अवरुद्ध कर लिया जाता है, ये तथा वायु जीवा के बगल में प्रभावित होने लगते हैं, उन्हें पार्श्विक ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, 9वां क्वेश्चन आता है। जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं ना व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं। जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं ना व्यंजन है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अयोगवा, ऑप्शन नंबर डी। जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं ना व्यंजन, उन्हें हम कहते हैं अयोगव्या। हिंदी में अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। ये काम की चीज़ है। हिंदी में अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता, वो है आपके स्वर के बिना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, यह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, जा प्लस इया, जा प्लस इया से ज्ञा वर्ण के संयोग से बना है। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 कह रहा है, ये हल्का सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, आइए मैं पढ़ के बता देता हूँ। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यह है ऑप्शन नंबर डी, का के ऑप्शन नंबर डी, का के बाद आता है। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन नंबर सी, का प्लस सा। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं? इसमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं? ये आपको अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? यह है आपके ऑप्शन नंबर ए, अंतस्थ। ठीक है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? ऑप्शन नंबर बी, जो कंठ के होते हैं, गा का उच्चारण स्थान कंठ। कंठ की सहायता से उच्चरित होने वाले जो अन्य वर्ण हैं, जैसे आपका का, खा, घा, डा आदि हैं। ता का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है आपका, और पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाता है, और चा का उच्चारण स्थान तालु हो जाता है। ठीक है, गा, चा, छा, जा, टा, इनमें से तालव्य, महाप्राण और घोष वर्ण कितने हैं? इसमें से एक भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, 0 है। ठीक है, हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे, थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त वर्णों में विश्लेषण इस प्रकार है। जो गा वर्ण है, गा होता है, कंठ में आता है। ठीक है भैया, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण। ठीक है, घोष वर्ण आ गया। ठीक है, पहला दूसरा घोष, और आखिरी के 3 अघोष। का, खा, नहीं सॉरी, लास्ट के 3 घोष होते हैं और शुरू के 2 अघोष होते हैं। ठीक है, अरे गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, जा वर्ग होता है, तालव्य वर्ण होता है जा में। ठीक है, चा, छा, जा वाली ये अल्प प्राण होता है, और घोष वर्ण होता है लास्ट के 3। फिर छा भी ऐसा ही है, तालव्य हो गया, महाप्राण हो गया, और चा भी तालव्य से हो गया, टा मूर्धन्य से हो गया। 19वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, पा, ये ओष्ठ का निशान हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? पा वर्ग का भी ओष्ठ ही होता है, अभी ऊपर ही देखा है। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है मूर्धन्य अल्पप्राण, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण स्थान कौन सा है? जो टा होता है वो मूर्धन्य में आता है, अल्पप्राण होता है और अघोष होता है। ठीक है, अघोष और घोष जो होता है, अघोष में शुरू के 2 जो होते हैं वो अघोष होते हैं, लास्ट के 3 घोष होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, टा, ये तीनों को फॉलो करता है। दंत वर्तस्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? दंत वर्तस्य अल्पप्राण और अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? जो आपका ता वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है ये सभी को फॉलो करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ठीक है, ओष्ठ अल्पप्राण, ओष्ठ
ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो होता है बा। ओष्ठ अल्पप्राण तथा घोष वर्ण का उदाहरण है भा। ओष्ठ महाप्राण घोष वर्ण का है। पा जो होता है वो ओष्ठ अल्पप्राण तथा अघोष वर्ण का होता है। फा ओष्ठ महाप्राण और अघोष वर्ण का उदाहरण होता है। ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा होता है? यह भी पढ़ा हम लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी बा। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से बा की ध्वनि कौन सी है? बा की ध्वनि हमारी हो जाएगी ओष्ठ से। ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, 25 हो गई है। अब 26। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी भा। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण भा है। वा दंतोष्ठ अल्पप्राण घोष फा ओष्ठ महाप्राण अघोष तथा ठा मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण है। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी ठा। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण स्थान कौन सा होता है? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी डा होता है। 28 हो गया। अब इधर आते हैं 29। क्वेश्चन क्या कहता है? तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य भी हो, वो महाप्राण भी हो, घोष भी हो, उसका उदाहरण क्या होगा? छा होगा। तालव्य का मतलब तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण छा है। यहाँ तालव्य अल्पप्राण और घोष है। ठीक है, जो घा होता है वो कंठ होता है, महाप्राण होगा और घोष होगा। चा छा क्या होगा? तालव्य हो गया, महाप्राण हो गया, अल्पप्राण महाप्राण और अघोष हो गया। ये व्यंजन के उदाहरण हैं। तालव्य इसमें था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झा। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी छा जो होगा। तीनों को फॉलो करेगा। 31 हो गया। अब आते हैं 32 पे। ठीक है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी घा। दंत वर्तस्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण स्थान कौन सा है? दंत वर्तस्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी घा हो गया। ठीक है, दंत वर्तस्य यह धा से है। ठीक है, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टा जो होता है वो होता है आपका मूर्धन्य भी होता है, अल्पप्राण भी होता है और अघोष भी होता है। अघोष जो होते हैं वो शुरू के 2 होते हैं और लास्ट के जो 3 होते हैं वो अघोष होते हैं। ठीक है, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डा जो है ये कंठ भी है। ठीक है, का वाली लाइन अल्पप्राण भी है। ठीक है, और व्यंजन वर्ण का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी। यार पसीना बहुत आ रहा है, कूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग 36 पे। ज़्यादातर एक ही जैसे क्वेश्चन हैं इसमें जो रिपीट हुए हैं बार बार। देखते हैं, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गा। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हा जो होता है ये उसमें आता है। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण हा है। मूर्धन्य हास्य स्वर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य हास्य स्वर का उदाहरण जो ऑप्शन नंबर ए होता है रिर वो होगा। ठीक है, ए कंठ तालव्य ऊ ओष्ठ तथा तालव्य का उदाहरण है। 39 वाला नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान जो है वो दंत है? ऑप्शन नंबर सी
ता। शा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? शा का उच्चारण स्थान जो है ऑप्शन नंबर डी तालु है। इसमें जो तालु में होता है ई बड़ी ई या ई बड़ी ई या चा छा जा झा इया और शा जो होते हैं ये तालु को होते हैं। तालु का मतलब जो जीभ से लगती है, चा छा झा ऊपर जो तालु से लगती है जीभ, ठीक है। इसमें जो 3-4 चीज़ और आती हैं, ई बड़ी ई या और तालव्यशा, इसे हम कहते हैं तालव्यशा कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु का मतलब चा छा जा जो भी आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जा जो होगा वो होगा। अब आते हैं हम 42 पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? कौन सा व्यंजन अघोष है? ये हो जाएगा हमारा खा, जो हो जाएगा खा, ठीक है। ये पता ही है अघोष, अघोष शुरू के जो होते हैं ना, का खा चा छा टा ठा ता था पा फा सा तालव्यशा सा, ठीक है, और अघोष व्यंजन के वर्ण हैं। ये हो गया हमारा 42 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 43 पे। 43 का जो है हमारा घा गा डा ठा ता, इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? कितने अघोष व्यंजन हैं? तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी दूसरा, खा गा डा ठा ता में 2 अघोष व्यंजन ठा तथा ता हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो अघोष व्यंजन है। ठीक है। हिंदी में अल्प प्राण में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अल्प प्राण में हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? ये भी याद रखना भैया। अल्प प्राण आपका जो हो जाएगा 30 हो जाएंगे, और जो इस प्रकार है का खा डा चा छा जा जा टा ठा ड़ा ता दा ना पा बा मा या रा ला तथा सभी जो 11 अल्प प्राण होते हैं, इस प्रकार 19 व्यंजन तथा 11 स्वर जो होते हैं वे अल्प प्राण होते हैं। इनमें से किस शब्द में ऋ की मात्रा का प्रयोग हुआ है? किस में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, जो वृष्टि है उसमें हुआ है ऋ की भाषा। आते हैं 47 पे। इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? चा वर्ग में, चा वर्ग में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तालु। स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 25 स्पर्शी वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ स्थलों के स्पर्श से उच्चारित किए जाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ये 48 हो गए हमारे पास। अब चलते हैं 49 पे। 49 जो है थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है यार, सही से हो नहीं पाया। 49 में आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। 49 इनमें से अमानक वर्ण का विकल्प कौन सा है? इसमें वैसे भी दिया नहीं है। हिंदी में कुछ ध्वनियों के लिए कहीं ना कहीं 2-3 भिन्न आकार मिलते हैं। मानकीकरण की प्रक्रिया में इनमें एक मानक वर्ण का दर्जा दिया जाता है, शेष अमानक होते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने आ रव छा भा रा बड़ा रा भा शा को अमानक वर्ण माना है, और इसलिए इसका विकल्प बी, जो बी भा दे रखा है, उसे अमानक माना है, ठीक है। इसमें 50वां जो क्वेश्चन है मैं पढ़ के बताता हूँ। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन है नाक और मुंह, ऑप्शन नंबर बी नाक, ऑप्शन नंबर सी मुंह, ऑप्शन नंबर डी होस्ट। तो ऑप्शन नंबर जो 1 हो जाएगा नाक और मुंह, नाक और मुंह। कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? कौन सा वर्ण पंचमा
कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो माँ लिखा हुआ है, तो इसमें माँ हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? वो है ऑप्शन नंबर डी, डा जो है दिख रहा होगा, इससे आरंभ नहीं होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा दंत नहीं है? इनमें से भैया कौन सा दंत नहीं है? तो ये जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ता जो है वो दंत नहीं दे रखा है। फिफ्टी 53 हो गए। अब आते हैं हम लोग 54 पे। 54 जो दे रखा है, 54 दे रखा है, किसका उच्चारण स्थानांत दंत है? ये आप बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी है, ना है। दंत में क्या आता है? ना का उच्चारण स्थान दंत हो गया, और पा का उच्चारण स्थान होष्ठ हो गया, गा का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, और चा का स्थान तालु हो गया। टा वर्ग का किस प्रकार का व्यंजन है? टा हो गया हमारे पास मूर्धन्य। अब थोड़े से इजी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसे आप कंप्लीट अगर आप देखते हैं, लगातार सीरीज चलेगी जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता। 21 मेरे ख्याल से आज कितनी तारीख हो गई? 29 हो गई ना। 21 20 जो भी 22 दिन बचे हुए हैं और 22 चैप्टर हैं, और जो भी जितने भी चैप्टर होंगे उसे निपटा लेंगे एक एक दिन में, एक एक चैप्टर। ठीक है, और इसमें जो हमारा 56 वाला जो क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा दंत नहीं है? ऑप्शन नंबर जो सी है ना, टा, ये टा मूर्धन्य है, ये नहीं होगा। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा किस में आती है? चा आपकी भैया तालव्य में आती हैं, पता ही होगा। चा, छा, जा, झा, इया और ई बड़ी ई, ये भी चा वर्ग में आती है। ई बड़ी ई, या और शा, तालव्य सा। ठीक है, तालव्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तालव्य व्यंजन जो हमारा होगा, तालव्य जो व्यंजन होगा हमारे पास, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चा छा वाली। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, तालव्य। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालव्य हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, शब्द विचार। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कौन सा पुल्लिंग नहीं है? ई बड़ी ई, ऑप्शन नंबर बी होता है। ए के उच्चारण स्थान, क्वेश्चन नंबर जो 63 है, ए के उच्चारण स्थान में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। कंठ तालु, जो ए जो बोला जाता है ना हमारा, ए जो बोला जाता है वो कंठ और तालु, ऑप्शन नंबर डी से बोला जाता है। ए के उच्चारण स्थान, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा हमारे पास ए, अभी देखा है हमने, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु है, ये अभी पढ़ा है। लगातार क्वेश्चन आएंगे, देखो बराबर रिपीट हुआ है, 3 क्वेश्चन लगातार। 65 हो गए, और ये हमारे पास आते हैं 66। कंठ ओष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कंठ ओष्ठ में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ जो है वो हो जाएगा ओ, और बड़ा ओ स्वर का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। ठीक है, और फिर आता है ओष्ठ दीर्घ स्वर। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग, अब इनमें से ऋर क्या है? ऋर क्या है? ऑप्शन नंबर जो डी है ना, स्वर, ये हो जाएगा। ऋर स्वर होता है। ठीक, इनमें से किन वर्णों का व्यंजन कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वो है आपका 33, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो गया। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? इसमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए, हा।
हा है जो ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन नंबर डी हा। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऑप्शन नंबर बी शा। ऊष्म व्यंजन है उपयुक्त। ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, शा, सा और हा, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं। ठीक है, इसे रगड़ या घर्षण से उत्पन्न भी किया जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आए हैं और ऐसे ही देखना आपके रिपीट भी होंगे यूपी कांस्टेबल में। ठीक है, अब ये हमारा जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ये पढ़ लिया हम लोग ने। और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। और ड़ा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है। ड़ा जो है वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है और इसका टा वर्ग में चौथा स्थान है। इस प्रकार ये टा ठा डा ड़ा है। ये प्रश्न ये ठीक नहीं है और इसमें डा का जो आता है, ठीक है, ये यूपी पीआरबी ने सही माना भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे 74 जो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और आप इसे प्लीज़ लगातार देखते रहिए। इससे बाहर वर्णमाला का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसमें कंप्लीट पूरी करा दी है मैंने। और आप जो चैनल है हमारे को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लगातार देखते रहें। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद।